आपने अपने दाएं बाजू और बाएं बाजू को खुद कमजोर कर दिया है। ये यादव है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये फलाना है। आपको किसी ने कमजोर नहीं किया, आप खुद कमजोर हो गए। आप सिर्फ इतना करें कि जो इस देश में 22 करोड़ हैं, जो आपके अपने घर के लोग थे, पता नहीं इस 1000 साल के कौन से गलत इतिहास ने आपको यह पढ़ा दिया है भाई। किस गंदी किताबों को, किस गंदे पॉलिटिशियंस ने, किस गंदे नेताओं ने आपको यह बता दिया है कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये मंदिर में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये घंटा नहीं बजाएगा। ये किसने बताया भाई? आप उसको निकाल करके अपने इतिहास में जाइए। और बार बार मैं एक ही बात को आसान शब्दों में कहता हूं, आप इसे करके तो देखिए। हमारी जितनी ताकत है इन मंचों से भी हम कर रहे हैं, उसका एहसास जमीन पे हमको देखने को मिलता है। ये जो बार बार आपको आदत है, आज ईद है, हमें ईद पे रहमान भाई के घर जाना है, यार उनके यहां कबाब बनते हैं, उनके यहां सेवैयां बनती हैं। ये रहमान भाई के यहां ईद पे जाकर के सेवैयां खाने से अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन किसी दलित के घर का पानी पी लीजिए। कुछ नहीं करना है, आप उसको गले तो लगाइए भाई। आप उनको गले मिलते हैं 3 बार जिनको मलिक्स कहते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों का मर्डर बलात्कार किया है, उनसे 3-3 बार गले मिलते हैं। लेकिन जिसने हर स्थिति में 1200 साल पहले भी और उस कश्मीर में भी जहां संवैधानिक तौर पे एक ऑर्डर पास हुआ था, वो तो अब समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताने के लिए कह रहा हूं, अगर किसी ने पुरुषार्थ किया है तो उसके पुरुषार्थ की तारीफ करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका सरनेम क्या है, वो हमारा है, हमें उसकी तारीफ खुलेआम करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक संविधान जो अब डस्टबिन में चला गया, उस संविधान में एक प्रोविजन किया 1957 में, 1957 में। ये पूरे देश को नहीं पता। ये चिल्लाते चिल्लाते, बताते बताते हम लोग शायद पिछले 2 साल से हर एक को बता रहे हैं। ये इस रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो लोग बार बार आपको कहते हैं 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी थी, महामारी फैल गई पूरे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये गंदगी उठाते हैं, हिंदुओं में कोई कम्युनिटी है, उनको बुला के लाओ। उनके कैबिनेट के 2 मंत्री गुरदासपुर और पठानकोट और अमृतसर आए और अमृतसर से 200 वाल्मीकि लोगों को लेके गए। 200 वाल्मीकि लोगों को 1957 में बता रहा हूं, ये घटना है। और उन लोगों से कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, आपको नागरिकता देंगे, आप हमारी गंदगी साफ कीजिए। उन लोगों ने 1957 में देश में किसी को कुछ पता नहीं था, उन लोगों ने उनकी नौकरी मान ली और पूरे राज्य को 2 महीने में साफ सुथरा कर दिया। पता है उसका इनाम क्या दिया? पता है आप लोगों को? हाँ या ना में बोलिए, उसका इनाम क्या दिया? जो जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं, जो दलित मुसलमान के भाई भाई का ड्रामा कर रहे हैं, उसका उन्होंने उन गरीब अनपढ़ बेचारे लोगों को यह इनाम दिया कि आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा? यह कहा कि ये जो 200 लोग हैं ये यहां रहें, नागरिकता हम इनको दे नहीं सकते कि 1954 में आर्टिकल 35A के माध्यम से नागरिकता देने का अधिकार जम्मू कश्मीर को दे दिया गया था। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, जो मैं हर एक से पूछता हूं भाई, उन दलित लीडरों से भी पूछता हूं, अब तो खैर वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन किसी दलित के मुंह से आपको हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश में किसी ने यह बात बताई? उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये दलित यहां जो हैं वाल्मीकि यहां रहेंगे, ये यहां जनरल कोर्सेज में पढ़ाई कर सकते हैं, इनको एमबीबीएस में इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं दिया जाएगा, यहां तक भी थोड़ी बहुत माफी। जो आखिरी लाइन है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है, उसमें कहा गया कि ये लोग यहीं रहें, यहीं पढ़ें
और डिग्री लें, लेकिन इनकी नस्लें, इनके आने वाली पुश्तें, उनकी पुश्तें, पुश्तों की पुश्तें दर बदर चलती रहेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में ये 200 वाल्मीकि जिनकी गिनती आज 2.5 लाख है, इनको सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की नौकरी भंगी की मिलेगी, बाकी नहीं देंगे। ये शब्द उसमें लिखा हुआ है। ये दलित लीडर कहां मर जाते हैं? ये जय भीम और जय भीम की बात करने वाले, ये दलित मुसलमान की बात करने वाले लोगों ने कभी नहीं पूछा कि तुम जिन दलितों के मसीहा बने घूम रहे हो, उन्हीं दलितों को जिनकी औलादें पैदा नहीं हुई हैं, ये तो भारत के संविधान में भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, ये दुनिया के किसी संविधान में प्रोविजन नहीं है। दलितों को ऊपर लाने के लिए हजारों ऐसी चीजें की गई जिससे हमारे समाज में कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, उसके बावजूद भी हैं। लेकिन एक देश जो अपने आप को अल्लाह मियां का देश, जो जन्नत कहता था, जिसके चलाने वाले अपने आप को अल्लाह मियां का वारिस मानते थे, उन लोगों ने एक ऐसा प्रोविजन किया क्योंकि उनकी 71% पॉपुलेशन थी और हम चुप रहे। वो 2.5 लाख लोग आर्टिकल 370 के हटने और 35 हटने से जितने खुश हैं उससे 1000 गुना खुशी मुझे है। वो आजाद हुए हैं। वो संविधान जो उनके ऊपर पिछले 65 साल से था, जिसके कारण उनके बच्चों को सिर्फ दलित की नौकरी, सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ऑफर करती थी, उन्हीं बच्चों ने उसी हालात में, मैं ये बात की रेफरेंस में कह रहा हूं, उन लोगों ने 70 साल तक, माफ कीजिएगा, हम बहुत महान लोग हैं, बड़ी बड़ी कास्ट से आते हैं, उन लोगों ने इस सब के बावजूद भी शेख साहब की गंदगी, ये तो आज हमारे देश में इंग्लिश टॉयलेट आया है, ये तो आज हमारे देश में सर पे मैला ढोना की जो रस्म है उसे बंद कर दी गई है। शेख साहब की गंदगी को अपने सर पे रख करके ले जाने की शर्त मानी, लेकिन शेख साहब की यह शर्त नहीं मानी कि तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं मानी। अगर कोई है असली इस भारत माता का लाल है तो वो है। इसीलिए मैंने कहा यह घटना कई 1200 साल पहले भी घटी थी। ये सिंह साहब को मैंने बताई, सिंह साहब ने कहा ना कि इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। वो लोग 1200 साल पहले उनके साथ क्या घटा हुआ है यह भी नहीं पता, वो सिर्फ बताया इतने ही जाता है। शेख साहब को, मुगलों को बड़ा शौक था इस बात का। उस जमाने उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, वो तो आज भी होंगी, खूबसूरती की परिभाषा बदल सकती है। जो लड़की उस समाज में शादी होके आती थी, रिसर्च कर रही है, बॉम्बे में है, रेखा, डॉक्टर रेखा बंडवाल उनका नाम है, पढ़ी लिखी हैं, एक्टिविस्ट हैं, दलित हैं, लेकिन बिल्कुल थॉट ही अलग है। इतना हार्डकोर राष्ट्रवादी तो मैंने किसी को देखा नहीं जितनी वो महिला। सारी किताबें लेके आई, बॉम्बे में मिले, उन सारी बातें बताई मुझे, मैं दंग रह गया। 1200-1300 साल पहले की जो घटना बता रही थी वो बार बार, उस जमाने उन औरतों की जब शादी हो के गांव में वो औरत आती थी तो शेख साहब के यहां जो उनके यहां 3 रात उसको गुजारनी होती थी। उनको जाना ही पड़ता था शादी से पहले, अपने पति से मिलने से पहले उन्हें शेख साहब के यहां जाना पड़ता था। और महाराष्ट्र में आज भी शेख दलित मौजूद हैं, वो मौजूद है आज भी, उनको शेख दलित कहा जाता है। आप सोचिए, हमारे यहां तो मैंने देखा है नौकरी का अगर जरा सा वादा कर दो तो नाम हो जाता है जॉन दयाल, दूसरे को दिल दो तो सतीश जैकब, राजीव जॉन। यहां तो नाम नौकरी के लिए बदल लेते हैं लोग, आस्था बदल लेते हैं लोग, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए। अत्याचार तो बहुत बात की बात है भाई। जिस फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, इनके परदादा भी तो 1722 में राघव राम थे। इन्होंने तो तलवार के जोर पर धर्म बदल लिया भाई अपना। ये कहीं से आए थे? ये तो वो डरपोक लोग हैं भाई, और वो डरपोक लोग उन दलितों से कह रहे हैं तुम अपना धर्म बदल लो, जिनको आपने संवैधानिक तौर पे गरीब बना के रखा, दलित बना के रखा। 1200 साल पहले जिन शेखों को शौक था कि नई दुल्हन जो दलित के घर की आएगी वो 3 दिन तक उनके यहां रहेगी, आप सोचिए कि उन परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो आजकल एक मुहिम चला रही थी। उस मुहिम चलाने की वजह से मुझे पता चला कि ये मुहिम क्या है। वो कहती है कि मैं आप दलितों से कहती हूं कि सुअर पालना बंद कर दो। तब उन्होंने मुझे ये पूरी कहानी बताई। उस जमाने
अपने घर की उस बहू को उस शेख साहब के रात गुजारने की से बचाने के लिए उन्होंने क्या नियम निकाला। उन्होंने कहा, शेख साहब हमारी बहू आएगी आपके घर पे, लेकिन क्या हमें इस बात की इजाजत है कि हम अपने कुल देवता की पूजा कर सकते हैं? शेख साहब ने कहा, आप करें। उन लोगों ने कुल देवता के नाम पर पूजा की और गांव के एक मंदिर में ले गए और उस पूजा के अंदर मैं सोचता हूं कितने इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे, कितने समझदार लोग रहे होंगे भाई। उन्होंने उस पूजा के नाम पर कहा कि हम सूअर की बलि चढ़ाएंगे और सूअर काटा गया। इसी को ध्यान में रख के सूअर पाले गए। ऐसा नहीं था कि पहले सूअर अपने साथ लेके आए थे और सूअर की बलि दी गई। और फिर क्या किया, उसमें कहा गया कि सूअर की बलि देने के बाद जो खून निकलेगा, उस खून से वो दुल्हन अपने पैर के तलवों पे उसको लगाएगी, क्योंकि हमारे यहां आज भी प्रथा है कि नई बहू जब आती है तो घर में महावर पे पैर रख के घर में घुसती है, यही प्रथा है। और उन्होंने सूअर के खून को रखा और फिर उस पे पैर लगवाए और फिर उसको डोली में बिठा के शेख साहब के घर भेज दिया। शेख साहब ने खून एक आध बार देखा, उनको समझ नहीं आया, लेकिन इन समझदार लोगों ने इस बात का फिर प्रचार उस दौर में कैसे किया होगा कि यह सूअर का खून है। जिस दिन से शेख साहब को पता चला कि कुल देवता के लिए सूअर काटा गया है और सूअर के खून इसका पैर में लगे हैं और ये मेरे बिस्तर पे आएगी, उन्होंने फिर बुलाना ही बंद कर दिया। ऐसे लोग बचे। उन्होंने तब भी और इस आधुनिक भारत के अंदर 1957 में एक संविधान के तहत उनके साथ इतनी ज्यादती की गई कि हमारा सिर्फ मैला धो सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी कंप्रोमाइज करने के हजारों चांस थे। उन्होंने मैला ढोने के लिए तैयार हो गए, उस संविधान के अंदर गलत कानून को मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन धर्म नहीं बदला। उन लोगों से आपको गले मिलने चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों ने हमें सुना। मैं समझता हूं कि जितनी मुझे बात कहनी थी कहा, सिंह साहब ने भी कहा, लेकिन मेरी एक विनती जरूर है आप लोगों से। आने वाला समय में बड़ी चुनौतियां हैं और ये चुनौती इस देश की पुलिस और आर्मी तय नहीं करने वाली है। समाज को तैयार रहना होगा। आप गफलत में न रहें। चुनौतियां बहुत गहरी हैं, आपके बीच में हैं।